हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी छोटी सी कोशिश में, जिसमें हम आपसे क्विज के थ्रू कुछ 10 क्वेश्चंस लगभग पूछते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। आप उसमें ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर आपके आंसर सही जाते हैं तो मज़े ही मज़े, बल्ले ही बल्ले। अदरवाइज आप कुछ नया सीख के जाते हैं फॉर श्योर हमारी वीडियो से। तो आज वापस से शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये हमारी 5th क्विज है। अगर इसके पहले की क्विज आपने नहीं देखी है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर उन सभी के लिंक हैं। और हाँ, नेक्स्ट डे मतलब कल मॉर्निंग में भी 9 बजे आपको ऐसी एक क्विज मिलेगी, तो उसको भी ज़रूर से आप अटैम्प्ट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसने नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स किसके सपोर्ट के थ्रू, किस इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के थ्रू रिलीज किया? क्या ये यूएनडीपी था, यूएनआईसीईएफ था, वर्ल्ड बैंक था या डब्ल्यूटीओ था? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम था या फिर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड था या फिर वर्ल्ड बैंक था ऑफकोर्स, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था? इसका जवाब जल्दी से बताइए। ABCD गैस कीजिए, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपने जवाब दिया है A तो आप करेक्ट हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू हमारा जो नीति आयोग है उसने मिलकर के ये जो इंडेक्स है, मतलब एक तरीके का जो डेटा है, वो रिलीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सारी जो हम बात कर रहे हैं ये जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक की है, ठीक है, और कुछ इसमें दिसंबर के लास्ट वीक के भी हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है कि विच इंडियन पेस बॉलर अचीव्ड द माइलस्टोन ऑफ 200 टेस्ट विकेट्स रिसेंटली? इनमें से बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है और ये तुम्हें याद रहना चाहिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वैसे तो ये आप तो कभी मारेंगे तो आपका सही जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ दीवाने बैठे होंगे क्रिकेट के। फर्स्ट ऑप्शन में मोहम्मद सामी है, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह। अब देखो इसने क्या बोला है। देखो सबसे पहली चीज तो इसमें से पहचान लो ना कि पेस बॉलर कौन से हैं, ठीक है। तो चलो मैं कहीं को हिंट दूं इतना आपको, जल्दी से बताओ इसका सही आंसर, फटाफट से दो। ऑप्शन ABCD जल्दी से। चलिए, इसका राइट आंसर है बेटा मोहम्मद सामी। इन्होंने साउथ अफ्रीकन जो बैट्समैन थे कागिसो राबाडा, इनको मतलब इनका विकेट लिया था। ये इनका 200वां टेस्ट विकेट था और उससे ये भारत के 5th बॉलर बन गए जिन्होंने इस माइलस्टोन को अचीव किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इंडियन स्टेट हैज अनवील्ड द ड्राफ्ट ऑफ न्यू पॉलिसी फॉर वुमेन 2021 के अंदर 2021 की नई पॉलिसी फॉर वुमेन कौन से भारतीय स्टेट ने अनवेल्ड की? मतलब कौन से स्टेट ने यहां पर इसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है। काफी चेंजेस हैं इसमें, काफी सारी चीजें हैं। क्या ये तेलंगाना है, तमिलनाडु है या वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है? बताइए इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया है? फास्ट। अगर आपने ऑप्शन B चूज किया है तो आप राइट हैं बिल्कुल। तमिलनाडु वही स्टेट है जिसने न्यू पॉलिसी फॉर वुमेन 2021 एक्सेप्ट किया या लेकर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वो कंट्री है जो रेयर अर्थ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करती है? सबसे ज्यादा रेयरेस्ट मटेरियल्स कहां पे, कौन से नेशन के अंदर आपको मिलते हैं? ऑप्शन A इंडिया, ऑप्शन B जापान, C चाइना, ऑप्शन D USA। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं पता है तो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपका आंसर। तो यहां पर है दुनिया की फैक्ट्री कही जाने वाली कंट्री चाइना। चाइना इसका राइट आंसर होगा। वर्ल्ड फैक्ट्री किसे कहा जाता है? चाइना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहां पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट रिलीज करता है? क्या ये नीति आयोग है, RBI है, वर्ल्ड बैंक है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है? इनमें से कौन सी वो इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक तरीके से रिलीज करता है? बताइए इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट होगा, जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा बेटा B रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ अगर आप जाते हैं तो वो बताता। अच्छा, होता क्या है ये?
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि भारत का, सिंपल सी बात है, नाम से पता चल जाएगी मैक्सिमम चीजें, कि हम कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ठीक है, कितना हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है, स्टेबल है, क्या लॉसेस, हमारी इनकमिंग्स क्या कितनी स्टेबल है, ठीक है, इन सबको रिपोर्ट के थ्रू बताता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इनमें से कौन से प्लेस पर एस्टैब्लिश हो रही है या फिर ट्राई वहां काम चल रहा है, कौन से प्लेस पर, ठीक है, दिल्ली, कैलकाटा, मेरठ, हैदराबाद। राइट आंसर देने की कोशिश करें जल्दी फटाफट से। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पर एस्टैब्लिश की जा रही है? अगर आपका जवाब है बी तो आप करेक्ट हैं, मेरठ के अंदर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहां पे इसने पूछा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसमें कितनी इनकम वाले लोगों को या कितने तक की इनकम के लोगों को इसमें ऐड ऑन किया गया है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। मतलब सिंपल सी बात है, कितना इसका लिमिट है कि इतने तक अगर लोग कमा रहे हैं तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। ओके, 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख। जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश करें, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से जवाब दें। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा भी है तो भी आप इसका जवाब दे पाएंगे। 8 लाख रुपए तक अगर कोई पर्सन कमा रहा है और इसका उसके पास में प्रूफ है तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में काउंट होगा। अगर उसका पारिवारिक जो इनकम है वो 8 लाख से कम है तो, ठीक है, तो 8 लाख तक EWS का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। सुना होगा, इन दिनों काफी चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहां पर ये कह रहा है कि नोरिद बेग अबुस्त्रावु, यही होगा ना, अबुस्त्रावु। तो नोरिद बेग अबुस्त्राव एक सबसे ज्यादा यंगेस्ट रैपिड चेस चैंपियन है। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपको बताना होगा। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? नोद्रिक बेग, ठीक है। चलिए, क्या ये स्विट्जरलैंड से है, रशिया से है, उज्बेकिस्तान से है, यूक्रेन से है? जल्दी से इसका आंसर दें। यंगेस्ट का मतलब क्या है? अच्छा, इनकी एज लगभग बता देता हूं मैं, 17 ईयर्स के हैं और लगभग 17 ईयर्स 3 मंथ्स सबसे ज़्यादा यंग है। इनसे पहले वाले जो थे 2019 में टाइटल उनके पास में आया था, नाम आपको मैं अभी मेंशन कर दूंगा, वो लगभग 18 साल के थे आई थिंक। ये कौन सी कंट्री से हैं आपको बताना है। अगर आपका जवाब है उज्बेकिस्तान, क्योंकि नाम थोड़ा इसी तरीके का है, तो आप सही होंगे, ठीक है। सो ऑप्शन सी वॉज राइट। यहां पर नेक्स्ट है कि विच इंडियन कंपनी हैज कमीशन इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एट राजस्थान। इनमें से कौन सी भारतीय कंपनी ने राजस्थान में सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया, ठीक है। तो क्या ये अडानी पावर्स हैं, टाटा पावर है? इन दो का नाम तुमने जरूर से सुना होगा और अभी सबसे ज्यादा चर्चित यही है, अज्योर पावर और रीन्यू पावर। इनमें से कौन सा पावर प्रोजेक्ट राजस्थान के अंदर चलाया जा रहा है? जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएं। चलिए, अगर आपका आंसर है बी तो आप करेक्ट हैं। राजस्थान के अंदर अज्योर पावर ने प्लांट एस्टेब्लिश किया है, सोलर प्लांट लगाया है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा यहाँ पर, ऐसा इनका प्रोजेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। DRDO डे भारत के अंदर व्हाट इज द थीम डिक्लेयर्ड फॉर DRDO डे? अच्छा, DRDO डे कब मनाते हैं? 1 जैन को, ठीक, 1 जैन को मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या होगी 2021 के लिए, ये इन्होंने पूछा है। क्या ये आत्मनिर्भर भारत होगा, एक्सपोर्ट होगा, क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज होगा या फिर स्ट्रेंथ एंड साइंस होगा? देखो, सबसे पहले तो अगर आप DRDO के बारे में नहीं जानते हो तो थोड़ा सा बता देता हूं। ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका मेन इंटेंशन क्या होता है? डिफेंस रिलेटेड चीज़ों को एक तरीके से प्रोड्यूस करना, उस पर रिसर्च करना, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसने कहा कि 2021 की थीम क्या थी? करंट अफेयर हो गया, तो याद रखें यहाँ पे इनमें से कुछ भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट करना हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट्स को, तो एक्सपोर्ट वुड बी द राइट आंसर। सो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन देखे। आप मुझे प्लीज अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आपके आंसर्स कितने सही गए, ठीक है। और नेक्स्ट डे मतलब कल
सुबह 9 बजे ज़रूर हमारी वीडियो देखिएगा। ऐसे ही एक और वीडियो रिलीज़ करेंगे, उसमें 10 क्वेश्चन पूछेंगे। सुबह सुबह तुम थोड़ा सा पढ़ लोगे ना तो ठीक रहेगा। मैंने फिर कहा तुम्हें नोट्स बनाओ, आंसर्स उसमें लिखो, एक एक लाइन के क्वेश्चन, उसके आंसर्स, फॉर श्योर एग्जाम में तुम्हें मदद मिलेगी। और अगर कहीं और किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कहीं आपको कन्फ्यूज़न है, तो ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करें। कोशिश करेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।